ओम शांति। प्यार के सागर भगवान को हमारा सच्चे दिल का प्यार बहुत आकर्षित करता है, बहुत प्रिय है उसको। वो बच्चे उसे बहुत प्यारे लगते हैं जो उसके प्यार में मगन रहते हैं। सबने सुना होगा, बाबा साकार से ही बांधेलियों की बहुत महिमा करते थे। हालांकि उनके पति उनको धारणा करने नहीं देते थे, उन पर अनेक बंधन डाले जाते थे, परंतु वो बाबा को बहुत प्यार से याद करती थी, पुकारती थी, कब हमारे बंधन टूटेंगे। तो बाबा की दृष्टि उधर जाती थी। बाबा तो ऊपर बैठ के सब कुछ देखता है ना, कौन कैसे याद कर रहा है, कौन दिल से याद कर रहा है या केवल दिमाग से, दिखावे के लिए बैठा है या सचमुच उसको बाबा से बहुत प्यार है, ये उसे तो सब पता चलता है। और हमारा प्यार उसे सचमुच बहुत आकर्षित करता है। प्यार पर बाबा की कई मुरलियां चली हैं, मुझे याद रहता है बहुत शुरू में, अब से 50 साल से भी ज़्यादा पहले बाबा कहा करते थे, जब बहनें बहुत बाबा को कहती थी, बाबा आप हमें छोड़कर क्यों वतन में चले गए, तो बाबा कहते थे तुम्हारा बाप से बहुत प्यार है ना। सब कहते थे हाँ बाबा। तो बाबा कहते थे, जिससे प्यार होता है उसके तो साथ रहा जाता है, तो तुम वतन में बाप दादा के साथ रहो, यह है तुम्हारा सच्चा प्यार। जिससे तुम प्यार करते हो वो वतन में, और तुम नीचे रहते हो, ये कैसा प्यार। दूसरी बात कहते थे, जिससे प्यार होता है उसकी तो हर चीज फॉलो की जाती है। तो तुम्हारा बाप दादा से प्यार है, उसकी हर चीज फॉलो करो। बहुत सुंदर बातें थी, हमारे लिए बहुत प्रेरक होती थी कि प्यार कोई दिखावे की चीज नहीं कि हम कहें बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप तो हमारे दिल में रहते हो। ठीक है ये बात भी, लेकिन प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप, जो बाबा कहे वो हम तुरंत करें। ऐसे नहीं बाबा कह रहा है बार बार बच्चे क्रोध न करो, और हम करते रहते हैं और कहें हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है, हम तो बाबा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बाबा ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। बाबा ने कई बार ये बात कही। बाबा से हमारा प्यार है तो उसके यज्ञ से, उसकी सेवाओं से भी हमारा बहुत प्यार हो। अब कोई कहे बाबा से तो मेरा बहुत प्यार है, लेकिन सेवाओं के लिए टाइम देखते हैं, घड़ी शाम के 5 बज गए, पूरा हो गया टाइम, अब हम चले, काम हुआ हो या ना हुआ हो, सेवा पूर्ण हुई हो या ना हुई हो, ये भी बाबा से सच्चा प्यार नहीं है। बाबा क्या करते थे, जो ऐसे करते हैं, वो तो मान लो नौकरी पर है ना, जैसे ऑफिस में लोग देखते रहते हैं, भाई 10 बजे पहुंचे हैं, 5 बजे छुट्टी होनी, घड़ी देखते 5 बजे काम धाम छोड़ा, फाइलें पटकी और चल दिए। लेकिन जो घर वाले होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा ही होता है। घर में माताएं काम करती हैं, सोचती हैं कि रात के 11 बज गए, मेहमान आ गए हैं। नहीं, घर माना अपनापन, यही तो प्यार की निशानी है। तो बाबा से प्यार माना उसके यज्ञ से प्यार, तन मन धन से उसके यज्ञ की सेवा करने वाले। कई लोग ये भी सोचते हैं धन से सेवा क्यों करें, बहुत देने वाले हैं, बहुत देने वाले हैं तो भाग्य भी उन्हीं का बन जाएगा, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं वो तो देने वाले और बहुत हैं, हम क्यों दें। किसी को दे थोड़ा ही रहे हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य निर्माण कर रहे हैं। ये भाग्य भाग्यवान आत्माओं को ही मिल रहा है, देने का, यज्ञ में सहयोग करने का। एक ऐसा समय भी बहुत तेजी से आता जाता है जब देने वालों की भीड़ होगी, लेकिन लेने वाले स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने तो कहा गरीबों की पाई पाई से यज्ञ चलता है, वही चलता आया है। तो बाबा से प्यार माना उसके कार्यों से प्यार, बाबा से प्यार माना उसकी मुरली से प्यार, उसके महावाक्यों से प्यार। और महावाक्यों से प्यार का केवल ये अर्थ नहीं कि हम उसकी मुरली सुनने चले जाएं केवल, वो तो ठीक है, लेकिन जो कुछ बाबा कह रहा है वो करना ही सच्चे प्यार की पहचान है।
अगर बाबा कह रहा है बच्चे आलस और अलवेलेपन से मुक्त हो जाओ, तो मुक्त होना है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द मुझे याद आ गए। बाबा को प्यार करने वाले बच्चों, अब दिल तख्त नशीन बनो, साथ रहो, आज्ञाओं पर चलो। तो हम ध्यान दें, ऐसा तो नहीं हम भगवान से प्यार तो बहुत करते हैं, उसको भोग भी लगाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन बहुत रहता है। आलस महान शत्रु, कुछ भी नहीं करने देगा। अलबेलापन उससे भी बड़ा शत्रु। अलबेला व्यक्ति क्या सोचता है, किसने किया है, बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे ना, क्या जल्दी है। कोई भी काम जल्दी नहीं करना चाहिए। कई तो सोचते हैं किसी भी चीज में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। यहाँ घुसने की बात नहीं, यहाँ तो प्रेम में मग्न होने की बात है। इसलिए आलस छोड़ दें। बाबा ने बहुत सिखाया है, सवेरे रोज एक बार प्रभु प्रेम में मग्न हो जाओ। और जो यहाँ प्रभु प्रेम में मग्न रहेंगे, ये बहुत बड़ा राज है, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्यार मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है। हर संबंध में जो हमारे नाते हों, पति पत्नी सास ससुर बच्चे, मान लो 5-7 का परिवार है, सब में बहुत प्यार रहे तो जीवन जीने का सुख कितना जबरदस्त होता है। और जहाँ दो ही हों और दोनों ही लड़ते हों, दो में भी प्यार न हो, वहाँ का हाल क्या होता है सब जानते हैं, परिचित हैं। तो आओ हम सभी परमात्म प्रेम में मगन होने का अभ्यास करें, उससे रूह रिहान करें। उससे जो कुछ हमें मिला है सवेरे उसको याद किया करें, प्राप्तियों के नशे में आ जाएं। ये बात बहुत आ रही है ईश्वरीय महावाक्यों में। अपनी प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखो, यानी स्मृति में लाओ, उन्हें याद करो। इस जीवन में क्या क्या पाया है, क्या क्या मिला है, तो प्रभु प्रेम में आत्मा, हमारा मन मग्न हो जाएगा। एक काम और सभी को रोज करना है। इस पर पहले भी एपिसोड में हम बहुत कुछ कह चुके हैं। ग्रेटफुल टू बाबा, बाबा को धन्यवाद, शुक्रिया। सच्चे अर्थों में ग्रेटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, कृतज्ञता। उसने जो कुछ हमें दिया है, जितनी बार जीवन में उसकी हमें मदद मिली है, उसके लिए हम उसके कृतज्ञ हैं। आभार प्रकट करें सच्चे मन से। वो विदेशियों की तरह नहीं बात बात में थैंक्स कहते रहे, वो नहीं, सच्चे दिल से शुक्रिया। तो उसके प्रेम में मन मग्न हो जाएगा। बहुत अच्छी बात रहेगी कि जो सुंदर अनुभव रोज होते हैं, वीक में एक बार तो होता ही होगा सबको, उसको लिखें। बाबा के लिए बहुत प्यार पैदा होगा। उसने हमें कदम कदम पर कितनी मदद की है, क्या क्या दिया है हमें, कितना प्यार करता है वो हमें, हमें शायद पता नहीं चलता। कितनी जगह वो हमें बचाता होगा, कितनी जगह वो हमें सुरक्षित करता होगा, कितनी जगह वो हमारी छत्र छाया बनकर रहता होगा। लेकिन पता चलता जाएगा कि यहाँ सब कुछ नष्ट होने वाला था, बाबा ने सुरक्षित कर लिया। इस तरह यदि इन अनुभवों को हम लिखेंगे तो उसके प्रति बहुत दिल से शुक्रिया निकलेगी, कृतज्ञता निकलेगी, तब उसके प्रेम में मन मग्न हो जाएगा। तो आइए हम सभी इस प्रेम को बहुत प्रैक्टिकल करें। जहाँ वो वहीं हम, जो उसने किया वही हम करेंगे। उसके यज्ञ के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। उसके यज्ञ को कभी आँच नहीं आने देंगे। ऐसा प्रभु प्रेम हमारे नस नस में समाया हो तो बाबा हमें बहुत प्यार करेगा और उस प्यार का रिटर्न बहुत जबरदस्त होगा। ओम शांति।